पुराने रेलवे ट्रैक के पास एक धूल भरे इलाके में लोग काम और चिंता के अलावा किसी भी चीज के लिए बहुत कम समय के साथ अपने दिनों में जल्दी करते थे। गिरते घरों की कतारों के बीच एक परित्यक्त चाय की दुकान खड़ी थी। कभी एक जीवंत जगह जहां पड़ोसी इकट्ठा होते थे, अब बस एक जंग लगा हुआ बोर्ड और टूटी हुई बेंचें हैं। 12 साल की नूर हर शाम स्टेशन पर अपनी मां को उबले अंडे बेचने में मदद करने के बाद इसके पास से गुजरती थी। उसे पुरानी चाय की दुकान की याद आती थी। उसके पिता हर रात पड़ोसियों के साथ वहां बैठते थे, कहानियां, हंसी और कभी कभी आंसू साझा करते थे। उनके गुजर जाने के बाद स्टॉल शांत और अंधेरा खड़ा था, जैसे उनके जीवन के बीच में एक बुझा हुआ दीपक। एक शाम अपने छोटे से घर के सामने झाड़ू लगाते समय नूर को एक धूल भरे बक्से में अपने पिता की पुरानी लालटेन मिली। उसने उसके कांच को चमकाया और बत्ती बदली। उस रात इसे अंदर छोड़ने के बजाय वह लालटेन को टूटी हुई चाय की दुकान पर ले गई और उसे जलाया। नरम चमक टूटे हुए रास्ते पर फैल गई। राहगीरों की आंखों को पकड़ लिया। लोग रुके, उत्सुक होकर। कुछ पड़ोसियों ने नूर से पूछा कि वह क्या कर रही है। यह मेरे पिता का लालटेन है, उसने बस इतना कहा। मैं बस नहीं चाहती थी कि यह जगह अब और इतनी अंधेरी रहे। अगली रात नूर चाय की एक फ्लास्क लाई। उसने किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए छोटे कप डाले जो बैठने के लिए रुका। उसकी मां ने पहले उसे डांटा, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए नूर। लेकिन जब उसने लालटेन की रोशनी में पुराने पड़ोसियों को फिर से मुस्कुराते हुए देखा तो वह बिस्कुट की एक ट्रे भी ले आई। जल्द ही परित्यक्त चाय की दुकान नूर का गर्मी का छोटा कोना बन गई। हर शाम लोग इकट्ठा होते थे। बूढ़ा दर्जी, जिसकी दुकान में शायद ही कभी ग्राहक आते थे, रिक्शा चालक जो हमेशा देर से घर आता था, थका हुआ सब्जी विक्रेता जिसे अपने पैर आराम करने के लिए जगह चाहिए थी। वे चाय पीते थे, कहानियां सुनाते थे और उस गली को ठीक करने के छोटे छोटे तरीकों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जिसे वे सभी अपना घर कहते थे। एक पड़ोसी ने एक पुरानी बेंच दी, दूसरे ने फीके संकेत को ताजा नीले रंग से रंगा। नूर की मां ने एक कपड़े का बैनर सिला, द लैंटर्न कीपर्स टी कॉर्नर। बच्चों ने स्कूल से बची हुई चाक लाकर फुटपाथ पर चमकीले पैटर्न बनाए। जब बारिश आई तो चाय की दुकान स्टेशन मास्टर द्वारा दान की गई एक प्लास्टिक शीट के नीचे सूखी रही। यहां तक कि गुजरने वाले अजनबी भी एक कप गर्म चाय और कुछ दयालु शब्दों के लिए रुके। एक रात जब नूर लालटेन की नरम रोशनी में कप साफ कर रही थी तो उसने कुछ खास देखा। वही पड़ोसी जो कभी बिना कुछ कहे घर लौट जाते थे, अब सड़क बुहारने, टूटी हुई टाइलों को ठीक करने और सड़क के किनारे छोटे छोटे फूलों के गमले लगाने के लिए रुक गए। यह सिर्फ चाय या पुरानी बेंच नहीं थी जिसने पड़ोस को बदला था। यह नूर का अपने पिता की लालटेन को जलाए रखने का छोटा सा वादा था। हर टिमटिमाहट लोगों को याद दिलाती थी कि थके हुए स्थानों में भी प्रकाश और दयालुता लोगों को फिर से एक साथ ला सकती है। मेन नैतिक, एक छोटी सी रोशनी सावधानी से जलती रहती है, भूले हुए कोनों को गर्म कर सकती है और लोगों को एक साथ ला सकती है जब उन्हें एक दूसरे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शलक